बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा यह प्रोग्राम सही और सही के मसाइल के बारे में है। नाज़रीन इकराम, जब तवाफ़ मुकम्मल कर लिया जाता है तो उसके बाद बाब सफ़ा से होकर सफ़ा की पहाड़ी पर चले जाते हैं। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सही अदा करना होती है। सही अदा करने के लिए सही की नीयत की जाती है और दुआ की जाती है। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सही अदा करने के लिए 7 चक्कर लगाना होते हैं। सही करने के दौरान मीलीन अक्सरीन एक वो मकाम है जहाँ सब्ज़ रोशनियाँ हैं, सब्ज़ सतून हैं। जब इस जगह पहुँच जाते हैं तो मर्दों को दौड़ना होता है। औरतें मीलीन अक्सरीन के मकाम पर नहीं दौड़ेंगी। सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने के लिए नियत, दुआ और दीगर अज़कार पर भी हमने एक वीडियो बनाई है। उसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। उस वीडियो को भी आप देखें, वो काफ़ी मुफीद वीडियो है। उसमें हमने आपको डिटेल से बताया है कि आपने सही अदा करते वक्त क्या नियत करनी है, कौन सी दुआ पढ़ें और दीगर कौन से अज़कार आप पढ़ेंगे। हज तमत्तो करने वालों पर 2 सही वाजिब हैं। एक सही वो है जो उम्रा की है, जो मक्का मौज़ूमा पहुँचने पर करनी होगी, और दूसरी सही वो है जो कुर्बानी वाले दिन 10 ज़िल-हज्जा के दिन तवाफ़ अदा करने के बाद करना होगी। हज किरान करने वालों पर भी 2 सही वाजिब हैं। एक सही उम्रा अदा करने की है और दूसरी हज की है। हज इफ़राद करने वालों पर एक सही वाजिब है। ये सही वो कुर्बानी वाले दिन यानी 10 ज़िल-हज्जा के दिन तवाफ़ करने के बाद अदा करेंगे। नाज़रीन इकराम, अब हम जान लेते हैं सही से मुतल्लिक़ कुछ अहम मसाइल के बारे में। कुछ सवालात होंगे और उनके हम यहाँ आपको जवाबात देंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तवाफ़ करने से पहले सही कर सकते हैं? अगर कोई तवाफ़ करने से पहले सही कर ले तो क्या किया जाए? इसका जवाब ये है कि सही तवाफ़ कर लेने के बाद ही अदा करना होगी। अगर कोई शख्स सही तवाफ़ करने से पहले अदा कर देता है तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो तवाफ़ के बाद भी सही अदा करेगा। हज के अरकान में तरतीब का ख्याल रखना वाजिब है, लिहाजा अगर कोई शख्स तवाफ़ करने से पहले ही सही कर जाता है तो अब ज़रूरी है कि वो तवाफ़ करने के बाद भी सही करे ताकि उसकी सही शुमार हो जाए। सवाल पूछा जा रहा है, अगर सही करते वक्त कोई रुकावट या मजबूरी आ जाए तो क्या करें? ऐसे में सही रोक दी जाए और जिस भी रुकावट या मुश्किल का सामना है उससे निमट लेने के बाद सही जहाँ से छोड़ी थी वहीं से जारी कर दे। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कोई बीमार, माजूर या बूढ़ा शख्स व्हील चेयर पर या ऐसी सवारी पर सही कर सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई शख्स माजूर है या कोई इंतहाई बीमार है और ख़ुद वो सही नहीं कर सकता तो ऐसे में वो किसी के कंधों पर सवार होकर या व्हील चेयर पर बैठकर भी सही कर सकता है। सवाल है, अगर किसी से सही के चक्कर बगैर किसी वाकई मजबूरी के छूट जाएं तो क्या हज हो जाता है? अगर सही के 4 या इससे ज़्यादा चक्कर बगैर मजबूरी के छूट जाएं तो हज हो जाता है, लेकिन दम अदा करना लाजिम है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या सही करने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है? सही करने के लिए वज़ू करना बाइस सवाब है, वाजिब नहीं है। सवाल पूछते हैं, अगर किसी का सही करते वक्त वज़ू टूट जाए तो क्या करें? अगर किसी का वज़ू टूट जाए तो वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि वो सही जिस जगह तक कर चुका है वहाँ सही रोक ले, वज़ू कर ले और दोबारा से सही कर ले। सही बगैर वज़ू के भी अदा हो जाती है। सवाल पूछा जा रहा है, अगर कोई भूल जाए कि सही के कितने चक्कर पूरे किए तो क्या करे? देखें, इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि सही के 7 चक्कर पूरे करना होते हैं। अगर कोई शख्स ये भूल जाए कि उसने सही के कितने चक्कर पूरे किए हैं तो वो कम तादाद पर यकीन रखते हुए बाकी के चक्कर पूरे कर लेगा और इस तरह से गिनती मुकम्मल कर लेगा। वो कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि अगर किसी शख्स को इस बात का नहीं इल्म, वो शक में पड़ गया है कि उसने सही के 3 चक्कर पूरे किए हैं या 4 पूरे किए हैं, तो वो ये यकीन कर लेगा कि उसने सही के 3 चक्कर पूरे किए हैं और मज़ीद ये कि वो फिर 4 चक्कर सही के और लगाएगा ताकि इस तरह से कुल सही के चक्करों की तादाद 7 बन जाएगी। इसी तरह से एक और मिसाल ये है कि मान लीजिए कोई शख्स शक में पड़ गया है कि उसने सही के 5 चक्कर पूरे कर लिए हैं या 6 पूरे कर लिए हैं, तो वो कम तादाद का यकीन रखेगा, यानी वो ये यकीन कर लेगा कि उसने 5 चक्कर पूरे कर लिए हैं। इसके बाद वो 2 मज़ीद और चक्कर सही के करेगा ताकि कुल चक्करों की तादाद 7 हो जाए। इस तरह से उसकी सही मुकम्मल हो जाएगी। सवाल पूछा जा रहा है,
کہ صحیح کرنے کے لیے طہارت شرط ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، صحیح ادا کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وضو کے بغیر بھی صحیح جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو صحیح جہاں تک کر چکا ہے وہاں تک تو اس نے کر لی ہے، اس کے بعد وہ وضو کرے اور جہاں اس نے صحیح روکی تھی وہیں سے صحیح کرنا جاری کر دے. سوال پوچھتے ہیں کہ میرے والد ضعیف ہیں، وہ ملین اخرین کے درمیان دوڑ نہیں سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے میں وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی نارمل پیس پہ نارمل رفتار کے ساتھ صحیح کر سکتے ہیں. اگر کوئی انتہائی ضعیف ہے، زیادہ بیمار ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ ملین اخرین کے مقام پر پہنچ کر اس جگہ پر وہ دوڑے گا. اول تو یہ کہ صرف مردوں کو ملین اخرین کے مقام پر دوڑنا ہوتا ہے، عورتیں نہیں دوڑیں گی. اور مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر کوئی انتہائی ضعیف یا انتہائی بیمار ہے، جیسے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کا بتایا کہ وہ کافی ضعیف ہیں، تو وہ نارمل رفتار میں چل کر بھی یا ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی صحیح کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی رفتار نارمل رکھیں گے. سوال کیا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ صحیح مکمل کر لینے کے بعد سر کے بال کس مقام پر ترشواتے یا منڈواتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سر کے بال ترشوانا یا منڈوانا مروہ کی پہاڑی پر ہوتا ہے. اس کے بعد عمرہ حج تمتع کرنے والے اپنا احرام کھول دیں گے. احرام کھولنے کے بعد ان کا عمرہ یا حج مکمل ہو گیا. ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ بتائیں کہ اگر کسی نے حج کران کا احرام باندھا ہوا ہے اور وہ عمرہ کے صحیح کی نیت کے ساتھ ہی حج کی صحیح کی نیت کر لے تو کیا 2 دفعہ اکٹھی صحیح کرے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، ایک دفعہ صحیح کرنا ہی کافی ہوگا. ایک دفعہ جو صحیح کرے گا وہی حج اور عمرہ دونوں کے لیے ادا ہو جائے گی. ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام حج عمرہ کے دوران صحیح اور صحیح کے مسائل کے بارے میں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.